मैं हूं रज़ा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं इस हाथ के बारे में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हाथ पर सीमी लाइन है। ये लाइन उस वक्त जन्म लेती है जब दो लाइनें एक दूसरे में मर्ज होकर एक लाइन की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। इनमें एक लाइन जो उंगलियों के नज़दीक होती है और जिसे हार्ट लाइन कहते हैं, जबकि दूसरी हेडलाइन है। जब ये दोनों लाइनें यकजा हो जाएं तो इन्हें सीमी लाइन कहते हैं। मैं इससे पहले भी आपकी खिदमत में सीमी लाइन के बारे में एक वीडियो पेश कर चुका हूं। ये वही हाथ है। आज हम आपको ये बताएंगे कि सीमी लाइन से जो लाइनें नीचे की जानिब निकलती हैं और जिस मुकाम से निकलती हैं वो क्या मफ़हूम देती हैं। अच्छा, अभी हमने आपसे ये कहा कि दोनों लाइनें जब मिल जाती हैं तो उसे सीमी लाइन कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये किस जगह पर इकट्ठी हुई हैं। अगर हार्ट लाइन हेडलाइन में मर्ज हुई है तो हेडलाइन ओवरकम कर जाती है, और अगर ये मर्जर उंगलियों के नज़दीक है तो दिल दिमाग पर हावी हो जाता है। ऐसे अफराद बहुत इमोशनल होते हैं। ऐसे अफराद दौलत के दीवाने होते हैं। इस वीडियो में मैं लीक्स के बारे में गुफ्तगू करूंगा, इसलिए मैंने सीमी लाइन से निकलने वाली लीक्स को बी, सी और डी से निशानदही की है। ऐसी लाइनें जो सीमी लाइन से नीचे की तरफ जा रही हों लीक्स कहलाती हैं। अगर ये लीक बी के मुकाम पर हो तो ऐसा शख्स एक इमोशनल ताल्लुक कायम करता है जिसका मकसद पावर का हसूल होता है। इस बात की वजाहत कर दूं कि ये ताल्लुक मर्द का औरत से और औरत का मर्द से होता है। अगर सीमी लाइन औरत के हाथ में है तो ये ताल्लुक मोहब्बत शादी का हो सकता है, लेकिन सिर्फ पावर के हसूल के लिए। मर्द भी इसीलिए इमोशनल ताल्लुक कायम करने का ख्वाहिशमंद होता है। अगर सीमी लाइन से निकलने वाली ये लीक सी के मुकाम पर हो तो ऐसा शख्स फेम शोहरत का मुतलाशी होता है। तो ऐसा शख्स मोहब्बत या शादी इसी मकसद के लिए करता है, और ऐसा ख़ास तौर पर इंटरटेनमेंट और दूसरे शोबों में होता है। अगर ये लीक जैसा कि मैंने निशानदही की है डी के मुकाम पर हो तो इसका मतलब है दौलत का हसूल, जायदाद का हसूल, विरासत का हसूल। ए से जिस लाइन की निशानदही की गई है वो सीमियन लाइन है। ये लाइन जिन हाथों में पाई जाती है उसमें से आम तौर पर एक लीक पाई जाती है। ये जो सीमियन लाइन होती है इसमें से एक लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही होती है। जिन लीक्स की निशानदही की है वो बेहतर होती हैं, यानी कि उन मकामात पर जहाँ पर ये लीक्स नीचे जा रही हों वो बेहतर होती हैं, और ऐसे अफराद पावर, दौलत, जायदाद, विरासत और शोहरत हासिल कर लेते हैं। एक और लाइन मैंने हाथ पर ड्रा की है जिसकी निशानदही मैंने ई से की है। ये लाइन ऐसे हाथों पर पाई जाती है जिनमें सीमियन लाइन पाई जाती है, और बहुत कम हुआ है कि ये लाइन ना पाई जाए। सीमियन लाइन के साथ ये लाइन अगर हाथ पर मौजूद हो तो ऐसा शख्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की बिना पर बहुत दौलत कमाता है। अगर इस लाइन के साथ सीमियन लाइन ना हो तो ऐसा शख्स अपने बलबूते पर बहुत दौलत हासिल करता है। डी के मुकाम पर लीक का हामिल फर्द शादी दौलत के लिए करता है, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वो ऐसे मर्द या औरत को छोड़ देता है। इस बात का इतलाक मगरिब में तो 100% होता है, लेकिन मशरिक में थोड़ा कम होता है इस तरह, लेकिन होता ज़रूर है। सीमियन लाइन के बारे में एक और बात बता दूं कि जिन हाथों में सीमियन लाइन पाई जाती है वो इनफरादी तौर पर काम करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं,
لیکن شراکت داری میں ان کی صلاحیتیں ڈل ہو جاتی ہیں. تو ایسا کیجئے، اپنا ہاتھ دیکھیے، اپنے پیاروں کے ہاتھ دیکھیے. اگر سیمین لائن کے ساتھ ای کے ذریعے نشاندہی کی ہوئی لائن موجود ہے تو یہ بہت عمدہ علامت ہے، لیکن اس میں زور محبت پر نہیں ہوگا، صرف اپنے بل بوتے پر دولت کا حصول ہوگا. امید ہے اس ویڈیو کی معاونت سے آپ دوسروں کے رجحانات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کی زحمت کی. آپ میری ویڈیو اسی جوش و خروش کے ساتھ دیکھتے رہیے. میں آپ کے لیے اور بہت سی معلوماتی ویڈیوز لاتا رہوں گا. اللہ حافظ. To talk to you about a palm that you are looking at in the form of a picture, and it has a simian line, S-I-M-I-A-N, simian line. That happens when the normal two lines that run across our palm from left to right become merged into one. So the two lines that we see beneath our fingers, first one is called the heart line, which is normally close to the fingers, and then below the heart line we'll see a head line, but these two get merged, and when they merge they become a single line, and this line is called the simian line. Now it's becoming more common that I'm seeing men and women with simian lines. When these two head line and the heart line merge, it depends how close to the fingers they merge. If they merge where the head line was lower, then is the head that's taken over the heart. If they merge a bit higher, in a higher part of the palm, then is the heart that's taken over control of the head. Either way, they either become too emotional and become fanatical, emotional people obsessed with something or another, or they can be materially obsessed with the love of money so much that that's all they look for. Now, my point in this program is to show the leaking of this simian line. So I've drawn lines there which are marked as B, C and D. Now if there is a leak, that means there's a line from the simian line going downwards. Then if it's a leak at that point where B is seen, it will be that the emotional contact that this person wants to make with somebody else is for the sake of power or wanting to be in a powerful situation. Now the simian lines are not between male and male or female and female. They are usually considered to be between male and female as the main party, or the female to the male as the male party. So if a female has this simian line with a droop, then I would say that she is wanting to make a contact with somebody showing emotional tendencies, love tendencies, romantic tendencies, marriage tendencies, for the sake of being in a powerful position, if the leak is at the point B. If the leak is in the point B, and if it is a man who has this, then the man could be also looking to make a contact with somebody, a female, and for that reason for positions of power as well. If the leak happens to be seen at the point C, that line that I've shown, that leak at C, then it's got to do with fame. So the woman may want to show her willingness to have a love affair or a marriage to this person because of fame, or the chance of finding fame, perhaps in the field of entertainment or in other areas. And if this leak is seen at the point of D, it's all about finances, for the wealth, for gaining an inheritance, for gaining the businesses,
for having a chance to make a lot of money. These are called leaks. These lines which are marked as B, C and D are called leaks. So from the main line which are marked as A, the A is the simian line. From there will come leaks. Normally there will be only one leak. Some of the leaks I feel are very wavy, which means that the consequences of getting that, whether power, whether money, whether fame, will be very shaky and may not last very long. The longer the leaks are, so the longer the lines B, C or D are, the better. These people will land themselves very nicely into a position where the fulfillment of gain from financial assets or from fame or even from power will be seen. So these are what we call leaks from a simian line. What are simian lines? Simian lines used to be feared to be seen in the old days. When a palmist used to see that on the hands of a woman, he'll warn the man that who wants to marry her to say that she will take all his money and desert him. But I find that not necessarily so. But there may be a tendency that the attraction was formed either because that man was powerful or famous or rich. Well, nothing wrong with that. Now, I've drawn a line which I've marked E. Normally, when I see somebody having a simian line, the line A, this line E will be present. And if this line E is present, it's very good. It can even show that with or without the leaks doesn't matter, the simian line leaks. This line E, if present with a simian line, shows that this person can accumulate a lot of wealth due to his or her ability to be very smart, full of communication power, the ability for marketing skills. So all the skills and the gifts to make money will be his or hers.